आज हम लोग देखेंगे एबीएस, सीलिंग, फ्लोर, इंटीजर, है ना, एलसीएम, पावर और एक आपका लास्ट प्रोडक्ट, है ना। ये 5-6 फंक्शन देखेंगे जिसमें फर्स्ट है आपका एबीएस। एबीएस में हम लोग सबसे पहले एबीएस के लिए क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या है, निगेटिव में आ रहा है, कुछ कुछ रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसके पहले साइन को यदि हटाना हो तो हम एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे। इसके पहले जो निगेटिव साइन है ना, या पॉजिटिव साइन रहे, कुछ भी साइन रहे, तो उसके लिए हम एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे। तो हम यूज करके देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे और एबीएस से आगे बढ़ेंगे तो एबीएस क्या होता है, ये रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, यानी कि अ नंबर विदाउट इट्स साइन, मतलब ये नंबर को बिना साइन के रिटर्न करता है, समझ गए। यानी कि उसके पहले कुछ भी साइन या प्लस या माइनस लगा हुआ रहेगा तो बगैर उस सिंबल के उस नंबर को डायरेक्टली वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम अब एबीएस यूज करके देखते हैं कैसे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। तो इसके पहले जो सिंबल था हमारा माइनस का वो हट चुका है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे, है ना। यानी कि माइनस या प्लस कोई भी सिंबल यदि रहेगा तो उस नंबर से पहले उस सिंबल को हटा देगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। कोई दिक्कत आपके सामने दो नंबर है, ठीक है। मान लिया एक 25 है और एक है आपका 3। अब 25 में 3 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 25 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका रह जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ ना कुछ रह जाएगा, ठीक है। तो हमें 25 को यानी कि 25 में ऐसा कौन सा कम से कम नंबर जोड़ें, है ना, कि वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से उसमें भाग लग जाए और रिमाइंडर हमारा यानी कि शेषफल हमारा 0 हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीलिंग फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू CEL। अब सीलिंग क्या करता है कि नंबर को राउंड अप करता है ना, उसके नियरेस्ट मल्टीपल के साथ नंबर को राउंड अप करता है, यानी कि सीलिंग नंबर को बढ़ाएगा, है ना। सीलिंग क्या करेगा, नंबर में जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको ऐड करेगा और उसका मल्टीपल उसको बना देगा, यानी कि जब हम उसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बिल्कुल 0 होगा। जैसे सीलिंग में हम आगे बढ़ते हैं, टैब से आगे बढ़ जाइए। अब नंबर ये है, ठीक है, कॉमा दीजिए, सिग्निफिकेंस ये है हमारा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, तो ये हमारा आया 27। बात समझ में आ रही है। अब 27 क्या है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड है, 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0, यानी कि शेषफल 0 होगा। अब जैसे तो 25 में कितना ऐड हुआ हमारा, 2 ऐड हुआ, ठीक है। यदि 25 के जगह पे यहाँ पे हम 28 कर दें तो 30 हो रहा है, यानी कि 28 में भी 30 ऐड हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे 3 के जगह पे 4 कर दें, ठीक है ना, 3 के जगह पे 4, तो रिटर्न वैल्यू हमारा क्या है, 28 है, क्योंकि 28 में कुछ भी उसको ऐड नहीं करना पड़ा, है ना, वो डायरेक्टली डिवाइड हो गया। अब 28 के जगह पे यदि 29 कर दें और सिग्निफिकेंस हमारा कितना है, 4 है, तो 4 से यदि 29 में भाग देता है तो रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा हमारा, ठीक है ना। तो 29 में कितना बढ़ाएंगे कि वो पूरी तरह से 4 से कट जाए, तो 3 यदि बढ़ा दें तो वही 3 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, नियरेस्ट वैल्यू को इंक्रीज किया है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो सीलिंग पूरी तरह से समझ गए, है ना। अब इसी में आपका है फ्लोर। तो फ्लोर कैसे देखेंगे, तो फ्लोर क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है ना। जैसे हम फ्लोर को यूज करके आपको दिखाते हैं।
फ्लोर क्या करेगा, ये भी नंबर को राउंड डाउन करता है ना, राउंड डाउन करता है और नियरेस्ट मल्टीपल में कन्वर्ट करता है ना, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट करता है। जैसे हम फ्लोर का यूज करते हैं, नंबर में इसको सेलेक्ट किया, कॉमा दिया और सिग्निफिकेंस हमारा ये है, सिग्निफिकेंस ये है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, रिजल्ट इसका होना चाहिए 28। एक क्या है, सब्ट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना। सीलिंग क्या करता है, नियरेस्ट ऐड करता है और फ्लोर क्या करता है, नियरेस्ट में सब्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर। अब हम लोग देख रहे हैं इंटीजर फंक्शन। इंटीजर क्या करता है कि डेसिमल से पहले यानी कि दशमलव से पहले जो भी है नंबर है ना, उसी को सिर्फ रहने देता है, बाकी को वो रिमूव कर देता है। ठीक है, यानी कि डेसिमल से पहले वाले नंबर को सिर्फ रहने देगा। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। अब इसी को क्या कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे 125.254 था तो 254 को हटा दिया है ना, जैसे 25.012 था तो 012 को हटा दिया। ठीक है, ये समझ गए पूरी तरह से। आपका नेक्स्ट फंक्शन है एलसीएम। एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एलसीएम जैसे आपके सामने नंबर हो 2, 3 और 4, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम बताइए। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका हम टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। सिंपल सा उपाय है, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसका यदि टेबल हम उसका पढ़ें तो 4 है ना, मैक्सिमम नंबर इसमें कौन है, 4 है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 4 1 जा 4, तो 4 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, 4 2 जा 8, 8 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। 4 3 जा 12 है ना, जो कि 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, 12 होगा। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब ये फॉर्मूला के थ्रू भी आ जाना चाहिए, है ना। तो कैसे हम एलसीएम इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और एलसीएम आगे बढ़ेंगे। अब नंबर 1 इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, 12 हो गया ना। तो कितना भी डिफिकल्ट नंबर होगा आप आसानी से 1 सेकंड में आप उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते थे, इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट ओपन, नंबर 1 में 2 देते, कॉमा नंबर 2 में 3, कॉमा नंबर 3 में 4, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर मारिए। आगे भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत। आपका नेक्स्ट फंक्शन है पावर। पावर के लिए 2 चीज दिया हुआ है, नंबर है और एक पावर है। दो यहाँ पे 2 कॉलम है, एक में नंबर है एक में पावर है। तो उसके लिए क्या कीजिए, इक्वल टू प्रेस कीजिए, POWER ब्रैकेट ओपन, है ना। उसके बाद नंबर को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए और पावर को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन प्रेस इंटर और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो सबका रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। आपके सामने सवाल ये है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाना है ना। तो एक तो तरीका ये है कि बारी बारी से तीनों सेल को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन इंसर्ट कीजिए, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा तो ये सारे सेल पे काम कर जाएगा। एक तो तरीका ये भी है। और बाय फंक्शन यदि करना चाहें, बाय फार्मूला, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, PRODUCT ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर 1 में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा नंबर 2 में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, या फिर E4 डायरेक्टली यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, क्योंकि लोकेशन इसका E4 है इस वाले सेल का। ठीक है,
इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, तो सेम वैल्यू जो रिजल्ट हमारा यहाँ पे था वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, तो पूरा यहाँ पे आ चुका है ना। तो प्रोडक्ट आप समझ गए।